एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए 4 सेट तैयार किए हैं, तो चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फुल सॉल्यूशन भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो यदि आपने कोई तैयारी नहीं की है तो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए। 4 सेट में से आपको 40 से 45 अंक मिलेंगे यदि आपने कोई तैयारी नहीं की है तो, और यदि आपने तैयारी की है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे क्योंकि पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस तरह के निर्देशांक हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे जाएं। और बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5, यानी 5 आपको सही विकल्प दिए हैं 1-1 अंक के। पहला है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो किसने तैयार की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। दूसरा है विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। विधवा विवाह जो कानून है वो किसने बनाया, कब बनाया था? सन 1856 में बनाया गया था। तीसरा है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाती है? तो सेरीकल्चर कहलाती है। जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका जो पालन किया जाता है सेरीकल्चर कहलाता है। चौथा है कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? संसद का अधिकार है कानून बनाने का। और सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को धन कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से ये सभी आंसर आपका सही रहेगा। तीनों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से अच्छे से। और ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान है 6 से लेकर 10 तक। छठा है घुमंतु खेती को डेडेस भी कहा जाता है। तो घुमंतु खेती को झूम खेती भी कहते हैं। सातवां है राजा मनमोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का डेडेस किया है। तो क्या किया है? प्रसार किया है। आठवां है तीव्र डालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है। तो क्या है? वेदिका कृषि उपयुक्त है। नौवां है वयस्क मताधिकार में मत देने के लिए आयु डेडेस निर्धारित है। तो कितनी? 18 वर्ष की आयु निर्धारित है। और अपने परंपरागत निवास स्थानों को छीनने की वजह से आदिवासियों का पालन डेडेस की ओर हो रहा है। किसकी ओर? शहरों की ओर हो रहा है। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 11 से 16 तक जो कि 2-2 अंक के रहेंगे। तो 11वां है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इन सभी के आंसर हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको दूंगी। और 12वां है 1920 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? 13वां है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। 14वां है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? 15वां है संसद किसे कहा जाता है? 16वां है हसीआई समूह क्या मांग कर रहे हैं? और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक जो कि 3-3 अंक के आपके रहेंगे। 17वां है उपनिवेशीकरण से क्या आशय है? 18वां है सहायक संधि का क्या अर्थ है? और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 20वां है रोपण कृषि क्या है? और 21वां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। और 22वां है जनजातियां आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक आपके जो कि 5-5 अंक के रहेंगे। तो ये आपका 23वां है उपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। 24वां है सत्याशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। और 25वां है औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखना है।
26वां है जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ दायर किया जा सकता है।